जंगल में सूखा पड़ा था। प्यासे जानवर इधर उधर भटक रहे थे। मोर नीलपंख अपने बच्चों और मोरनी चांदनी के साथ एक पेड़ की छांव में बैठा था। तालाब सूख चुका था, भोजन कम हो गया था। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि बच्चों का स्वास्थ्य गिरने लगा था। नीलपंख ने जंगल की परिषद से मदद मांगी, लेकिन शेर राजा ने कहा, जब तक बारिश नहीं होती कुछ नहीं किया जा सकता। नीलपंख की आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में एक जिद भी, मैं कुछ करूंगा, इंतजार नहीं करूंगा। नीलपंख को याद आया कि उसके पूर्वजों का एक विशेष वर्षा नृत्य और गीत था जो इंद्रदेव को प्रसन्न करता था, लेकिन वह गीत अब कहीं खो गया था। वह चांदनी और बच्चों को जंगल में छोड़कर उस गीत की तलाश में एक बूढ़े उल्लू ज्ञानचक्षु के पास गया। ज्ञानचक्षु ने कहा, वो गीत अब सिर्फ मौन घाटी की गुफा में अंकित है, पर वहां जाना आसान नहीं, वहां डर बसता है। नीलपंख ने कहा, डर से बड़ी है जरूरत, और वह निकल पड़ा अकेले। मौन घाटी में नीलपंख ने अजीब सन्नाटा और घना अंधेरा पाया। रास्ते में उसे एक घायल लोमड़ी मिली जिसने चेतावनी दी, जो वहां गया वो लौटा नहीं। नीलपंख ने अपने डर से लड़ते हुए गुफा में प्रवेश किया। वहां अंधेरे में गूंजती आवाजें उसे भ्रमित करने लगीं, तू नाचता है पर तू बेबस है, तेरे पंख सुंदर हैं पर तेरी हिम्मत खोखली है। नीलपंख ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल की आवाज सुनी। वह गीत धीरे धीरे उसकी आत्मा से गूंज उठा। उसने गुफा में नृत्य किया और शब्द खुद ही आने लगे। गीत जाग उठा। नीलपंख जंगल लौट आया। अब उसके पास वह प्राचीन गीत और नृत्य था। उसने पूरे जंगल को बुलाया, आओ इस धरती को मिलकर पुकारें, वर्षा को आमंत्रित करें। जानवर पहले हिचकिचाए, पर फिर मोरनी चांदनी ने भी नाचना शुरू किया। धीरे धीरे हाथी, हिरण, खरगोश, तोता सब एक साथ थिरकने लगे। नीलपंख ने पंख फैलाकर नृत्य किया और पूरी धरती उस पुकार से गूंज उठी। बादल उमड़े, पहली बूंद गिरी, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखा मिटा, तालाब भरने लगे, हरियाली लौट आई। राजा शेर भी आकर नीलपंख के पास झुका, तूने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा नहीं, प्रयास करना चाहिए। नीलपंख अपने परिवार के पास लौटा। बच्चों की आंखों में चमक थी, चांदनी की आंखों में आंसू थे। अब नीलपंख केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं था, वह आशा और प्रयास की मिसाल बन चुका था।